Hello, how's it going, guys? Welcome back. Today is not a podcast, it's just a video by India ke reacting to India's win after so long. 2003, I think, last time, so 20 years since that win against New Zealand, and 2019 का बदला जो लेना ही था भाई. And kind of ironic कि भाई end तक Jadeja and Kohli were there. Obviously, Kohli couldn't complete it, but Jadeja hitting the winning runs, quite fitting. जो 2019 में वो विकेट लिया था Jadeja का न्यूजीलैंड ने. Of course, Suyash joining with me again, as always. Suyash, भाई, overall, very happy from that performance. I would say a lot of positives to take. Negatives, not necessarily many to look at as well. Yeah, biggest positive, I would say two biggest positives. Number one, ki Shami ko first opportunity where he sees the opportunity, 5 wickets. What a player, what a big match player. Like again, selection headache for the selectors and the team management ki bhai if Hardik Pandya is fit तो क्या करेंगे. और सेकंड पॉजिटिव आई जो विराट कोहली एक 12 साल पहले था, द चेज, द रन मशीन, द चेज मास्टर, वो अब दिखने लगा है हमको. लगातार 2 मैच एंड ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे. थोड़े से अनफॉर्चुनेट हो गया आई गेस, धर्मशाला के फैंस ने उतनी पूजा वूजा करी नहीं जितनी पुणे के फैंस ने करी थी. तो शायद इस वजह से वो बस वीडियो बनाना चाह रहे थे कि सिक्स का, लेकिन वो कैच हो गया. सो अनफॉर्चुनेट पार्ट इन द एंड. ग्रेट ग्रेट विन. एंड फाइनली जो हमारा एक जिंक्स था कि हम न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाते थे, वो हमने काइंड ऑफ खत्म किया. एंड वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. 5 straight wins. वी आर काइंड ऑफ टच वुड लुकिंग इनविंसिबल्स. भाई वही होप है, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक न्यूजीलैंड एक ऐसा गेम था जिसमें मैं थोड़ा बहुत स्कैर्ड था, तो आई वाज लाइक कुछ भी हो सकता है. धर्मशाला वी बोथ डिस्कस दिस एज वेल कि पिच कुछ भी कर सकती है उस दिन पे. एंड क्लियरली आज फास्ट बॉलर्स डे आउट था, बिकॉज कुलदीप और जडेजा दोनों वेटरन स्पिनर्स हैं भाई. एंड दे वर स्ट्रगलिंग, एंड कुलदीप को एट वन पॉइंट आई थिंक 48 ऑफ द फर्स्ट 5 overs या समथिंग लाइक दैट. तो it looked like a really bad day. And न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी जनरली उन्होंने भी कोई स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे. एंड Rachin Ravindra as well, he was getting hit all over the park as well. 5.1 की उसकी भी इकोनॉमी थी. So really happy with that performance. भाई कोहली की यार सेंचुरी, मैं एक्चुअली कुछ और काम कर रहा था और मैच लगा हुआ था ऐसे, और फिर मैंने एकदम से देखा भाई कोहली इज ऑन 82 या 83. एंड इट वाज लाइक कितने रन चाहिए, शायद 19 रन समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चाहिए था. लाइक चलो भाई बना लेगा आज फिर से ही है. और आज तो मतलब रन भी ज्यादा है, तो अगर ये सिंगल्स भी लेता रहे या एक दो बाउंड्रीज मारेगा वही काफी हो जाएगा. बट वो एंड में यार आई थिंक ही रश्ड इट. अगर वो सिंगल्स लेता या या डबल ले लेता तो हो हाँ, जाता. बट आई वो एग्री. आई थिंक वो क्राउड का प्रेशर होता है, एक वो होता है कि चलो लास्ट टाइम भी 6 सेंचुरी हुई, इस बार भी ट्राई करते हैं. बट भाई he's a run chaser. If we've classed Dhoni as one of the best finishers, Virat Kohli has to be up there now. Average is 90 plus. I mean, I was looking at a stat. The closest one in run chases for India is Sachin, जिसका average था 50. So it just goes to show what Kohli's done for India itself. या And my best part is he shows up when I think one of the doubts a lot of fans had is that can he show up if India needs him the most? And आज उसने फिर वही दिखाया जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था. ठीक है, आज थोड़ी बेहतर पोजीशन थी, इतना खराब नहीं चल रहा था, एंड मे बी नॉट एज मच प्रेशर. बट एट द सेम टाइम वो आया, उसने बड़ी अपनी काम इनिंग्स खेली टुवर्ड्स ऑल द वे टुवर्ड्स द एंड. फिर वो एंड में उसने कहा चलो भाई अब ये मेरा गेम है, अब मैं करूंगा जो मुझे करना है. और ऐसा एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम कोहली एंड योर मिडिल ऑर्डर. यस. एंड इनफैक्ट आई वुड से जैसे जब 5 विकेट्स गिर गए थे, दैट सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेट रन आउट, उसके बाद जडेजा वंस अगेन. जडेजा का यार मुझे नहीं पता मतलब हाउ ही डज इट, बट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इज ट्रैक रिकॉर्ड इज टू गुड मैन. लाइक ही नेवर फेल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड विद द बैट. मुझे आज भी याद है, आई थिंक 8-10 साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बाईलेटरल में अश्विन और उसने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप करी थी कि मतलब मैच टाई करा दिया था. दैट वाज अ लाइक लॉस्ट गेम. और उसके बाद द वर्ल्ड कप वी एवरीवन नोज की out of nowhere he got us the hope. So against New Zealand he is kind of excellent with the bat. एक तारीफ मैं यहाँ पे विराट कोहली की और करना चाहूंगा कि today's knock was extremely selfless. अगर तुम लास्ट के 40-50 रन्स को देखो, he had a great chance to get to his 100. Like मारता आराम से, चौके छक्के लगाता, 100 हो जाती उसकी. लेकिन he restrained himself. Why? Because इस बार हमारे पास वो 6 डाउन वाला बैटर नहीं था जो हमको चाहिए था. We had all the 4 bowlers after that. So he ensured in the interest of the team, he ensured कि भाई मुझे टिक के रहना है, मुझे आउट नहीं होना है. जब लास्ट में जब 4 ओवर में 15 रन चाहिए थे, then he finally kind of cut loose and 2 शॉट लगाए. and when it was almost sure कि मतलब ठीक है यार, अब अगर मैं आउट भी हो गया तो जडेजा इतने रन तो बनवा ही देगा, then he took the bowlers on. तो चाहता तो शुरू में ही he could have took the bowlers on for his 100. तो जितने भी लोग मुझे अभी जो हम लोग की पिछली कन्वर्सेशन थी जिसमें आप मुझे हेट कर रहे होगे, पक्का मुझे पता है, तो भाई देख लो. मेरे हिसाब से तो आज की नॉक बहुत ज्यादा सेल्फलेस थी. व्हेन
when he was absolutely sure कि हम जीत रहे हैं, then he went for his 100. Not when we needed 50 runs and he needed some 30 runs and he started like looking for his 100. So hats off, great inning from Virat Kohli. I hope he continues this. भाई आज का मैच नॉकआउट मैच क्यों नहीं था यार? This should have been a knockout match. I am now getting I don't know मर्फीज लॉ बोल लो, मैनिफेस्टेशन बोल लो, बट मुझे पता नहीं, अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि हम नॉकआउट में ना हार जाए. मुझे लग रहा था आज हार जाओ यार, नॉकआउट में हाँ. मत हारना बस. मेरी बस यही यही एक क्वेश्चन है. आई थिंक दी ऑब्वियसली बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस मैच से, एंड फ्रॉम द लास्ट अदर फोर गेम्स एज वेल, देयर इज नो काइंड ऑफ कंप्लेन दैट यू कैन से कि भाई दिस इज एन एरिया इंडिया का जो चल ही नहीं रहा है, इसको पूरा बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है. तो वो तो अभी तक है नहीं. बट आई थिंक जो एक डाउट जो मुझे बहुत आ रहा है वो है कि भाई हाउ डू इंडिया डू व्हेन देयर बैटिंग फर्स्ट एंड देयर काइंड ऑफ डिफेंडिंग अ टोटल. वो अभी तक इंडिया का देखने को मिला नहीं है. सो इन विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली होम टीम है तो एडवांटेज होगी इंडिया के पास, बट एट द सेम टाइम एक अलग ही वो एक प्रेशर होता है व्हेन यूर डिफेंडिंग रन, जब आपके हाथ में बैट नहीं होता, व्हेन यू नॉट बैकिंग योरसेल्फ. एंड द बैट्समैन का फॉर्म देखिए, एंड बॉलर्स का टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर्म सही है, बट हाउ डू द बॉलर्स परफॉर्म अंडर प्रेशर? कल को व्हाट इफ वी चेस डाउन the next 3-4 games as well? Let's say semi-final में या last few games में सिर्फ बैटिंग पहले करें, where we're not able to assess it properly और प्रेशर में आके कुछ हो जाए. तो I think that's my only concern when it comes with India right now, and it's just that wanting to see how they fare with batting first, because I think batters का तो पता ही है भाई, they're gonna do well, they're gonna enjoy the day out वाला हिसाब. सो भाई सही में यार कहीं सेमीफाइनल में कुछ ना हो जाए बस, क्योंकि उसका ही डर है बस, और कोई तो गेम बचा भी नहीं अभी तक. इंग्लैंड भी मेरे हिसाब से तो भाई इतना मुश्किल गेम है नहीं जिस हिसाब से इंग्लैंड ने अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेला है. तो उसके अलावा मुझे कोई ऐसी ऑपोजिशन दिख नहीं रही है जो इंडिया को अब कर सकती. तो ऑनेस्टली दे विल प्रोबब्ली गो अनबीटन. इट्स जस्ट द साउथ सेमीफाइनल अब अफ्रीका जिसके में अगेंस्ट. भी कुछ कर पाए. बट वो भी मैच एक ऐसे ही ग्राउंड में जहाँ पे इंडिया के पास एक एडवांटेज है मेरे साथ. इट्स नॉट आई थिंक इट्स नॉट अ कोलकाता साउथ में अफ्रीकन. हाँ. ईडन तो गार्डन्स. इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, और इट्स अ वेरी स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड. तो इंडिया का ऑब्वियसली एक एडवांटेज वहाँ पे भी तो सर वंस हो. अगेन रोहित शर्मा, आई मीन द वे ही इज एट द टॉप, मतलब तीन चार छक्के जो लगा रहा है, बहुत बहुत फायदा हो रहा है यार. टुवर्ड्स द एंड इफ यू सी, हम लोग क्रूज कर जा रहे हैं. लाइक वी, हम्म. रन रेट इज नेवर अ प्रेशर इन ऑल ऑफ आवर 5 रन चेजेस. आप देखो टुवर्ड्स द लास्ट 10-15 ओवर्स, वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द रन रेट, एंड इट्स लाइक इन द लास्ट 2 गेम्स इट्स मोर अबाउट मैच में कोई थ्रिल ही नहीं है तो विराट कोहली थ्रिल लेके आ रहे हैं कि मतलब हमारी 100 होगी कि नहीं होगी. दैट इज द थ्रिल. मतलब पीपल वर लाइक कि हमारे नेल्स बहुत बड़े हो रहे हैं, सो विराट कोहली इज गिविंग देम अपॉर्चुनिटी कि भाई यू कैन बाइट योर नेल्स बाइट यार. लेने से नहीं आते कि कोहली का. मैं भी जब मैच देख रहा था, और मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये होती है एक एक प्लेयर की ऑरा होती है ये, वेयर सडनली अ गाय इज ऑन 93, आप एक कंट्री के लिए खेल रहे हो, एंड द होल वर्ल्ड, ट्विटर हो, कुछ भी हो, एम्पायर हो, ऑपोजिशन हो, दे ऑल काइंड ऑफ कम टुगेदर इन लाइक भाई इसकी सेंचुरी करवानी. लाइक हम्म. फैंस वर सो एक्साइटेड जब वो जडेजा ने डिफेंड करी लास्ट बॉल ओवर की, और कोहली को स्ट्राइक दे दी अगले हाँ. ओवर में, कि चलो कोहली के बाद अब मौका आ गया. It was like भाई the whole crowd just went wild, and that's what it is. That's what this guy has earned. भाई इतना respect इसको भाई, I think we don't realize this yet maybe, क्योंकि we see him day in day out do these things for India. But I think जिस दिन वो retire करेगा, just like Sachin, I think a lot of fans will realize the importance of a player like him. जिसमें सचिन में भी भाई, चलो सचिन के पास तो mostly respect आ चुकी थी by the time he retired. Everyone knew he was like the greatest cricketer of all time. But somewhere कोहली का, because we live in this generation, in this age where it's easy to sit behind a screen and say कि भाई ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा वो नहीं है. But once he retires, I think a lot of the haters or a lot of the trollers will also realize कि भाई this guy was something else. You won't see anyone like him again. So he's up there with some of the greatest athletes to be athletes, not just in cricket but in general athletes by sportsmen. So and best part is he's proving everyone wrong silently. Bhai, he doesn't sit there and gloat about it. Yeah, he doesn't go about his day saying कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. जो आई थिंक कोहली की एक इम्प्रेशन बनी हुई थी एज अ कैप्टन, कि उसको तो सिर्फ एरोगेंस आती है, आती वो आती, बट इज जस्ट शोइंग अ साइड ऑफ हिम कि भाई देखो मैं आके कर भी सकता हूँ मेरा काम और चला जाऊंगा सुकून से, मुझे कोई मसला नहीं है. एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं भाई फील्डिंग की. इट्स अ मेडल जो स्टार्ट किया इंडिया ने, उससे एक चीज बस हुई है कि सब फील्डिंग में बड़ा कंसंट्रेट करने वाले हैं. लेकिन आज एक दो ड्रॉप कैचेस हुई, जडेजा की इजी वन, आई थिंक वो थोड़ी एक मिस हिट हो गई. अगर वो ले लेता तो अच्छा रहता है इंडिया के लिए. हाँ पर फिर कोहली 95 नहीं मार पाता यार, स्कोर कम होता है ना बनाने को. बट यस यार, मतलब इट्स लाइक जडेजा, आई डोंट नो मैन, हाउ कैन ही ड्रॉप दैट कैच? मतलब ही वुड बी द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ड्रॉप दैट कैच, एंड ही ड्रॉप्ड इट. एंड अनफॉर्चुनेटली वो बंदा 70 मार भी गया. उस समय आई थिंक 5 या 6 रन पे था व्हेन द कैच हम्म. वाज ड्रॉप्ड. सो दैट कैच
which did hurt us. और आई थिंक फिर बुमराह को भी थोड़ा उन्होंने फील्ड में bully किया काफी, एंड वी काइंड ऑफ, आई थिंक केएल ने भी कुछ कैच ड्रॉप किया था, आई वाज। आई थिंक वो, हाँ के उससे उसका डेरिल मिचेल का ड्रॉप किया था किसी ने, आई कांट रिमेंबर हाँ, एग्जैक्टली हु इट वाज बट समवन ड्रॉप्ड सो हिम. या वी वर स्लोपी इन द फील्ड फॉर श्योर। Was it? I think because मैं किसी से conversation कर रहा था and it was a good discussion because I was like, why suddenly how have we gone from भाई almost 100% accuracy थी जो stats दिखा रहे थे वो throughout the games India की, and suddenly we were looking really off today and it was it tiredness, was it कि भाई चलो players weren't risking it क्योंकि उनको पता है outfield बहुत खराब है, क्योंकि धर्मशाला में काफी ऐसी situations में हुआ है कि players have hurt their knee, yeah, have hurt their hands diving in front of the ball and all that. So maybe it was that, I don't know, but I hope it's a very small thing, but the last thing you want India to do is lose a game because of lack of fielding. So somewhere आई चलो थिंक आज तो recover कर गए. it's just a one-off day, I Hmm. would say. Matlab, I think we are too good a fielding team to kind of continue this doing every game. So Hmm. I am very hopeful that we will kind of recover, and probably the Jadeja would be the saddest person right now. Usko, Yeah. he would be kicking himself. He takes pride, right? कि I am the Yeah. best fielder in the world. उसका एक थ्रो नहीं पड़ता है, वो 2 ओवर तक दुखी रहता है. तो I think he will come back very strong in the next game as a fielder. Exactly. भाई उसका आज का मेडल चला गया, बस श्रेयस अय्यर ले गया वो वाला मेडल आज का. दिस मेडल एंड ऑल यार, मतलब एक टीम का माहौल एकदम वो विनिंग माइंडसेट लग रहा I है. यू आर know. एब्सोल्युटली राइट यार, हाँ. मतलब द वे वी आर काइंड ऑफ, जो माहौल एक जो हमको फुटबॉल के जो चेल्सी वगैरह जो Hmm. क्लिप्स डालते रहते हैं, वैसे क्लिप्स अब इंडिया की टीम डाल रही है. इट फील्स लाइक अ क्लब, एंड लाइक Exactly. वी आर लुकिंग फॉर दैट डे नाउ. आई थिंक वो एक 19th को है पर्सनल ना कब कनेक्ट हो है? जाता है, बिकॉज आप एक पर्सनालिटी को देखते हो ना भाई, वो उस जैसे एज एन एग्जांपल भाई आप रोहित शर्मा को, यू नो हिम एज ए रोहित शर्मा द हिटमैन द बैटर, यू डोंट नो हिम पर्सनली, बट आप जब वो इंटरव्यूज देखते हो तो यू सी हिज फनी साइड ऑफ हिम, यू सी दोस मोमेंट्स ऑफ हिम मेकिंग फन ऑफ हिज टीममेट्स मेकिंग फन ऑफ हिम. एंड वो जैसे एक होता है ना कैप्टन की, आपको एक रिस्पेक्ट ऑब्वियसली रहती है, बट वो एक बैरियर जो होता है, आई गेस वो जो जो यंगस्टर्स होते हैं थोड़ा स्कैर्ड ऑफ फील करते हैं, थोड़ा एलिनेटेड फील करते हैं, वो एक जो बैरियर है वो आई थिंक इंडियन टीम में है, वेदर इट्स कोहली, वेदर इट्स एनी ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एंड वेदर इट्स एनी ऑफ द जूनियर प्लेयर्स, क्योंकि कई बार होता है कि भाई आपका पहला टूर्नामेंट है, आप यू सेटिंग नेक्स्ट टू द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये थोड़ा इंटिमिडेशन तो होती है. सो I think that's the best part. And जब टीम में वो नहीं होती ना, then you can kind of interact with each other really well. So I hope that continues. बात करी जाए तो भाई इंग्लैंड की, not a tough game I would say भाई. This is a must, not a must win game, but as a game जहाँ पे भाई I don't think इंडिया को कोई मुश्किल होनी चाहिए जीतने के लिए. साउथ अफ्रीका हाँ, ने धो दिया है, बाकी टीम्स भी बट यही कर यार रही है. बिल्कुल, मतलब आई थिंक इंग्लैंड आर डाउन एंड आउट, बट एक वही चीज है यार कि उनको बहुत ज्यादा वो उनके फैंस आर वेरी फ्यूरियस. मतलब आई वाज सीइंग द इंग्लैंड क्रिकेट पेज, उस पे सम कमेंट्स इन द सोशल, लेकिन दे ऑन द पोस्ट, तो बहुत ज्यादा नाराज हैं. दे वांट बटलर. और एक एक चीज यार मुझे समझ नहीं आ रही यार, बटलर तुम भाई कैप्टन बन गए हो तो इसका मतलब है तुम कुछ भी करोगे. मतलब यू आर अ ग्रेट ओपनर राइट, तो तुम क्या, मतलब व्हाई डू यू कम एट नंबर 6 जब मतलब मैच ही खत्म हो जाता है तब तुम आते हो बैटिंग करने. तुमने बेयरस्टो और मलन को, और बेयरस्टो यार, इफ द पर्सन इज आउट ऑफ फॉर्म यार, मतलब ठीक है इज अ ग्रेट बैट्समैन बट ही इज आउट हम्म. ऑफ फॉर्म, आप तब आ रहे हो बैटिंग करने. बटलर ही सच ए ग्रेट, उस वो बंदा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग करने आया, ही स्टार्टेड हिटिंग, ही वाज 19 ऑफ 7 और समथिंग व्हेन ही गॉट हम्म. आउट. तो क्यों नहीं आप अप फ्रंट आके मतलब डरा डरा रहे हो अपोजिशन बॉलिंग लाइनअप को. आपने जो इंडिया के खिलाफ T20 फॉर्मेट में जो थ्रैशिंग दी थी हमको सेमीफाइनल में, उसमें आपने ओपनिंग करी थी, तो क्यों नहीं आप ओपनिंग कर रहे हो, मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग यू. सेकंड थिंग इज विच आई फील, जो इंग्लैंड के फैंस ने पॉइंट आउट किया कि भाई, एंड यू वुड नो बेटर बिकॉज यू आर इन यूके इटसेल्फ, सो कि वहां पे थोड़ा 50 ओवर का कल्चर खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द 100 हम्म. फॉर्मेट. वहां हम्म. पे आई थिंक जो मनी एलोकेटेड होता है फॉर द 50 ओवर टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वो कम करके फोकस इज नाउ मोर शिफ्टेड ऑन दी लाइक दी वाइटैलिटी T20 एंड दी हम्म. 100 जो उनका होता है. तो वहां पे देवर सेइंग कि start taking the ODI format seriously because other teams are way above you. You are playing a 50 over game like a T20. What are your like thoughts on that? आई थिंक जो इंग्लैंड की 2019 में बार द कंडीशंस, इंग्लैंड में जो 2019 में जो डिफरेंस दिखा है मुझे सबसे बड़ा, यू राइट अबाउट बीइंग एग्रेसिव, जो इंडिया अभी कर रहा है ना, जो पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हैं, जो बॉलर्स को अटैक करते हैं और वो रन रेट 7-8 की रखते हैं या अबव 6 रखते हैं, ताकि वो जो एंडिंग ओवर्स में अगर विकेट्स ना भी हो तो एक ऐसी सिचुएशन रहे जहाँ पे आपको 10 रन ऑफ 20 बॉल्स चाहिए, जहाँ पे आपको 50 रन ऑफ द नेक्स्ट 70 बॉल्स चाहिए, जहाँ पे कोई टेल टेल आके उनको मारने की जरूरत ना पड़े, वो सिंगल्स लेके या
आराम से खेल सके मैच। वो इंग्लैंड ने 2019 में बहुत अच्छे से किया था। यू राइट, जॉस बटलर ओपनिंग करता था उस टाइम पे भी, जॉनी वो था जेसन रॉय और हाँ जेसन रॉय और जॉस बटलर, जेसन। दे वर दी ओपनर। एंड ये दोनों, एंड स्पेशली उस टाइम पे जेसन रॉय इतने अग्रेसिवली करते थे कि भाई आप जब बॉलर को पहले ही 10 ओवर में इतना पीट दोगे ना, उसकी मोराल पूरे वो पूरा डाउन हो जाएगा, डाउन एंड आउट हो जाएगा पूरा। और उसके बाद फिर आगे इतना अच्छा फायर पावर है। एंड मुझे वही सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग, चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड थी, खराब है थोड़ी, हम लोगों ने भी बहुत बार कहा है कि बॉलिंग इज नॉट देयर पावर, इज द बैटिंग विच दे हैव प्राइड इन। और you've got Stokes, you've got Josh Butler, you've got Bairstow, you've got भाई मोइन अली, आई थिंक मोइन अली एज वेल। भाई 4 की प्लेयर्स जो आपके आईपीएल खेलते हैं और जो इंडियन कंडीशन को समझते हैं, एंड दे आर ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हु हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द गेम नीड। स्पिन नहीं खेली जा रही, आप स्पिन मत अटैक करो, आप फास्ट अटैक करो। फास्ट नहीं खेली जा रही, आप स्पिन को अटैक करो। तो द वे दे प्लेड भाई, जैसे लग रहा था, आई गेस इट्स वन ऑफ दोज सेम वंस के भाई, जैसे लग रहा था एक अंडर 16 टीम के साथ वार्म अप गेम खेल रही है साउथ अफ्रीका, या एक ऐसे ही नॉर्मल गेम खेली। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई थिंक यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम इंग्लैंड, एंड यू वांट टफ कंपटीशन। तो इट्स लाइक क्या कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनके पास यही होता है कि पिच खराब थी, ग्राउंड खराब था, या ह्यूमिडिटी थी, ये था वो था। भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगेन अपनी टीम को ब्लेम लेना नहीं है, ये नहीं कहना है कि भाई हम लोगों ने गलत किया, वो किया। और आई डोंट नो, देयर आल्सो रीस टॉपली भी, द आई गेस देयर की बॉलर, वो भी इंजर्ड है आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। सो आई डोंट सी इंग्लैंड हैविंग एनी चांस अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक इट विल बी अ क्लियर और वॉश आउट। एक फन फैक्ट बताता हूँ, उसी दिन इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका दो वर्ल्ड कप मैचेस थे, एक रग्बी सेमीफाइनल भी था वर्ल्ड कप। एंड इन बोथ द वर्ल्ड कप्स दे हैव बीन नॉक्ड आउट बाय, क्रिकेट में भी मान ही लो यार, दे आर ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट। जो मतलब इफ विथ, हाँ। मान लो अभी ये सारे गेम भी जीतते हैं, विद 6 विंस यू नीड टू हैव अ गुड रन रेट। और जो ये 229 से हार के रन रेट, आई डोंट नो क्या किया इन्होंने, नेगेटिव में कहाँ पहुंचा पता नहीं। सो वो आई थिंक नेगेटिव है, न्यूज में नंबर ही नहीं आ रहा। एन नहीं आ रहा है। तो मतलब साउथ अफ्रीका ने मतलब पूरा रुला, जितना रुला सकते हैं उतना रुलाया। मतलब केविन पीटरसन जो साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड चला गया था, उसका पूरा बदला एक दिन में निकाल दिया उन्होंने। सही में यार। अगर लाइनअप की जल्दी से बात करी जाए तो आज हाँ। थोड़ी चेंजेस देखने को मिले। नेक्स्ट गेम आई थिंक शामी, आई थिंक फॉर मी भाई खेलेगा, चाहे सिराज या बुमराह में से आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ा, आई थिंक शामी को खिलाना पड़ेगा। यू कांट ड्रॉप हिम अगेन एंड से कि भाई चलो सिराज। मुझे तो लगता है भाई सिराज ही को हटाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट रिस्क ड्रॉपिंग बुमराह, फिर अगर आप गेम हार गए तो फिर आप ही बेवकूफ लगोगे उसमें। सो आई थिंक सिराज ड्रॉप्स नेक्स्ट गेम फॉर यू एज वेल, या डू यू सी सिराज स्टिल प्लेइंग? आई थिंक सिराज ड्रॉप्स एंड अश्विन कम्स इन एज वेल। मतलब अभी हम तीन फास्ट है ना, तो आई हाँ वांट तो टू स्पिनर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, हम्म। स्पेशली बिकॉज इंग्लैंड के अभी तक उन्होंने जैसा खेला, आई डोंट वांट टू जज देम ऑन दैट, बट ऑन एनी गिवन डे दे प्ले फास्ट बॉलिंग मच बेटर देन spin. So you don't want to, bowl a lot of fast balls to them. Spin पे they are much more vulnerable. तो मैं चाहूंगा कि जडेजा, अश्विन और गिवन की कुलदीप आज कितनी मार खाया है, तो वी वांट अ कवर फॉर कुलदीप एज वेल। सो आई थिंक अश्विन, एंड लखनऊ में हो रहा है मैच, हाँ तो एग्जैक्टली। आई थिंक हाँ लेकिन वही है यार, लखनऊ के ग्राउंड में थोड़ा पेस को मदद भी मिलती है। सो आई वुड पर्सनली वांट अश्विन कमिंग इन प्लेस ऑफ हम्म। सिराज। रिमेनिंग टीम स्टेज द सेम। अगर पांड्या हम्म। फिट हो जाता है, आई वांट पांड्या एज वेल इन प्लेस ऑफ स्काई, बट नहीं होता है तो फाइन, आई आई वुड जस्ट स्वैप सिराज विद अश्विन। एग्जैक्टली, बैटिंग डेप्थ है, और आपके पास भाई लखनऊ इज अ परफेक्ट पिच टू हैव 3 spinners. That's the kind of pitches you have these options available. So yeah, go for 3 spinners, and then the 2 pace bowlers offer you a lot as well. But वही है कि अगर गलती से भी वो बॉल पुरानी हुई और स्पिनर्स नहीं कर पाए कुछ, तो फिर वो हैमरिंग बहुत बड़ी वाली हो सकती है, बिकॉज आपके पास फिर वो बैकअप भी नहीं है पांड्या या ठाकुर का, कि टू से कि चलो इन लोगों से थोड़ी बॉल्स करो, प्लस लखनऊ में अनलेस एक इस अनलेस समय प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बिकॉज आई एम इन लखनऊ राइट नाउ, कि अभी सीजन चेंज हो रहा है एंड विंटर इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग, तो मे बी ड्यू, ये थोड़ा सीजन है ड्यू वाला, तो हम्म। अगर आपकी बैटिंग आती है एंड यू हैव टू बोल इन द सेकंड इनिंग, तो ड्यू में स्पिनर्स की थोड़ी सी हम्म। मतलब प्रॉब्लम हो जाती, काफी प्रॉब्लम हो वही जाती है यार। वही तो एक वही रिस्क है। मतलब एक ये रिस्क बिल्कुल है। स्टिल शमी को तो मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, आई कंप्लीटली एग्री हाँ। विद यू। मे बी सिराज को हटा के अश्विन में लाऊंगा, और अगर आपको जाना ही है फास्ट बॉलर के साथ, तो फिर आई थिंक गो विद द सेम टीम। हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा एक बैकअप रखना, आई डोंट थिंक ये करना चाहिए ठाकुर को वापस, तो अभी तो नहीं लाना चाहिए अभी। आई डोंट थिंक ये विनिंग, ये भी एक विनिंग सेट बनी हुई है नहीं। इनकी, तो ठाकुर का आना तो बनता नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, चलो अश्विन को ले लो आप, या फिर आप तीनों पेसर्स को रखो और 2 spinners से काम चला। लखनऊ इतनी भी खराब पिच नहीं है
पेस बॉलर्स के लिए कि वो दिल बी बैक अराउंड एज वेल। तो या you're राइट कि आपको सेकंड इनिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली इनिंग्स में तो आप चलो स्पिन को थोड़ा बहुत खेल लोगे, बट वो सेकंड इनिंग्स में बॉल स्लिप करेगी, ग्रिप नहीं आएगी, और वो बहुत अच्छे से मार सकते हैं बहुत आराम से। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। थैंक यू वेरी मच सुयश फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। गाइज, दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ एपिसोड रिव्यूइंग India and the England game. So yeah, hope you guys enjoyed. Hope you follow all of our social media pages, subscribe, leave a like rating below, and let us know कौन जीतेगा भाई, इंडिया या इंग्लैंड। मेरा तो आंसर बड़ा सिंपल है, आई थिंक सुयश का भी आंसर बड़ा सिंपल है इंडिया इसमें। इंडिया। वैसे इंग्लैंड की भी जर्सी ब्लू है। ये अरे इंग्लैंड से हाँ ज्यादा यार। मैच कर रही है। नहीं यार, इंडिया इंडिया जीतेगी। चलो, anyways, thank you guys for watching. We'll see you guys next time. Till then, stay safe.